उड़ान है, इसमें आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। और गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड आप देखोगे कि एसएससी में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन, देखिए हम दो भागों में इसको कर दें। वैसे इसके पार्ट 2 बनेंगे और पार्ट 1 जो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये पार्ट 1, इसको भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो पहले ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 का ही पार्ट 1। ठीक है, सब पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब कह रहे कि जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है। तो इसका तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन अगर का रियल फाउंडर कौन है, तो रियल फाउंडर कौन होगा? तो रियल फाउंडर तो हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन अगर फाउंडरशिप पूछा गया तो श्रीगुप्त। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब कह रहे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, ऐसा कौन सा गुप्ता रूलर है जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में जैसे कहते थे ना कि जो कभी ना हारा, तो ऐसे ही इनके में भी क्या था, गुप्ता डायनेस्टी में एक राजा था जो कभी हारा नहीं। ये बहुत बढ़िया किंग रहे जिन्होंने लगभग कहा था कि खूब अपने साम्राज्य को फैलाया, खूब सारा अपना किंगडम को फैलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के। ठीक है, ध्यान रखना। आगे एक और भी चीज़, समुद्रगुप्त ने अपने पिता की शादी में इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, चलो अब आगे, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब कह रहे कि इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस गुप्ता डायनेस्टी का कौन था। मतलब कई सारे किंग थे इनमें, उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस किंग कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनको कई बार हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं कि विक्रमादित्य से इनको नवाजा गया था, विक्रमादित्य। ठीक है, आगे, द गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज द डैश ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसको मतलब क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज, गोल्डन एज, आयरन एज, सिल्वर एज। तो इनको बोला जाता है गोल्डन एज। इस समय मतलब इकोनॉमी अच्छी खासी फली फूली थी। और दूसरी बात है, इनको आर्ट एंड कल्चर में इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे। इनके टाइम पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। देखो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में कौन सा चाइनीज ट्रैवलर आया था। ठीक है, कौन से चाइनीज ट्रैवलर ने विजिट किया था? नाम होगा फाहियान। ठीक है, मैक्सनिस तो पता होगा आपको, मौर्यन डायनेस्टी, वेनशांग, हर्षवर्धन, अलबरूनी। ये तो ये मेडिवल टाइम पीरियड के टाइम में आए थे अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी अलग है। ठीक है, अलबरूनी मेरे ख्याल से उस समय आए थे जब तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में भी कौन? MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अलबरूनी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए थे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में वो बने थे काजी, यानी कि जुडिशियल सिस्टम इनके अंडर में था अलबरूनी के। अगला क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया। सॉरी, लगता है ये वाला क्वेश्चन 2 बार हो गया, चलो कोई नहीं। अगला 6th क्वेश्चन, द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। अब कह रहे कि किस रूलर के टाइम पीरियड में आयरन पिलर मेहरौली का जो दिल्ली के अंदर है वो बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ध्यान रखना, ये चंद्रगुप्त सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें ना कुछ ही किंग इंपॉर्टेंट है। पहले श्रीगुप्त, बस उनके बारे में बस ये ध्यान रखना कि ये फाउंडर थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा ये चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त फर्स्ट भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि चंद्रगुप्त सेकंड है। बस इनके बारे में इतना ध्यान रख लेना कि इनको जो है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी बोला जाता है, रियल फाउंडर। अब देखो इलाहाबाद पिलर से रिलेटेड, देखो ध्यान रख लेना, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कौन से किंग है? वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान रख लेना। और इनके जो दरबार कवि थे, यानी कि जो इनके जो कोर्ट पोएट थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। देखो इलाहाबाद पिलर पर पहले अशोक से रिलेटेड हमें इनके बारे में पता चलता है इलाहाबाद पिलर से। फिर इलाहाबाद पिलर के ऊपर फिर इन्होंने लिखवाया समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन है? जहांगीर ने इनके ऊपर लिखा अपनी कुछ
दस्तावेज वगैरह लिखना चालू किया इन्होंने। तो मतलब अलग अलग किंग्स ने आकर के मतलब इनके ऊपर देखा जाए तो एक तो धम्मलिपि मिलती है, संस्कृति मिलती है और साथ में इनकी फारसी, ठीक है। 3 अलग अलग स्क्रिप्ट इसके ऊपर मिल रही है। किसके ऊपर? इलाहाबाद पिल्लर के ऊपर। ध्यान रखना डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट सेम पिल्लर पर कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद पिल्लर, ठीक है। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट पोएट एंड वन ऑफ द नवरत्न एट चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट। अब कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट में कौन था पोएट, ठीक है। सुना होगा कालिदास। तो कालिदास किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त सेकंड। और एक और भी चीज़ है, चंद्रगुप्त सेकंड ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने ही भाई को मार करके अपने सत्ता हासिल की थी, ठीक है, ध्यान रख लेना। और इनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास, ध्यान रखना। 9 रत्न थे इन्हीं के टाइम पीरियड में और 9 रत्न में से कौन थे? कालिदास। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब कह रहे हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के आखिरी ग्रेट रूलर, ध्यान रख लेना ग्रेट रूलर, ठीक है, रूलर नहीं बोल रहे, ग्रेट रूलर। क्या नाम था? स्कंद गुप्त। ध्यान रख लेना स्कंद गुप्त ऐसे किंग थे जिन्होंने कई बार हुनों को हराया था, हुन को, ठीक है। इसके बाद फिर इनकी पावर जो है कमज़ोर होती चली गई थी गुप्ता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता पीरियड। अब कह रहे हैं कि गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा संस्कृत, ठीक है। अगला, बस ये सुनते जाओ लेक्चर, इसको 2-4 बार सुन लोगे तो एकदम अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल महाराजा धीराज। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गुप्ता रूलर था जिसने महाराजा धीराज की टाइटल अपनाया था, ठीक है। तो आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चलो अब आगे। अच्छा, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे? समुद्रगुप्त को, ध्यान रख लेना समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड, महाराजा धीराज इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बोलते थे? विक्रमादित्य, ठीक है। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स शोइंग हिमसेल्फ प्लेइंग द वीणा। मतलब ऐसा कौन सा रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन पर अपने आप को शो किया कि भाई वो वीणा बजा रहे हैं, यानी कि अपने आप को वीणा बजाते हुए गोल्ड कॉइन पर शो किया। वो कौन था? समुद्रगुप्त, ठीक है। अगला, विच गुप्ता रूलर अडोप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य। अब कह रहे कि कौन से गुप्ता रूलर ने टाइटल अडोप्ट किया विक्रमादित्य का? आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज, और समुद्रगुप्त को तो एक्चुअली हम सब बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, वो डिफीटेड द सर्कस। वैसे इनको एक और भी टाइटल दिया गया था समुद्रगुप्त को, चक्रवर्ती, ठीक है। हु डिफीटेड द सर्कस एंड अनेक्स वेस्टर्न इंडिया इनटू द गुप्ता एम्पायर। अब कह रहे कि कौन से गुप्ता किंग ने शक को हराया और साथ में वेस्टर्न इंडिया को अपने में शामिल कर लिया, अपने एम्पायर में? तो थे चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अगला, स्कंदगुप्त, ठीक है, सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज एम्पायर अगेंस्ट विच इन्वेडर्स। देखो ध्यान रखना, भारत का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जिसमें हमेशा बाहर से कोई ना कोई देखो आक्रमण हुए, अटैक हुए हैं लगातार, ठीक है। और कह रहे हैं कि आखिरी जो सबसे पावरफुल, जो ठीक ठाक जो राजा थे, सक्सेसफुल किंग थे गुप्ता पीरियड के, वो कौन थे? स्कंदगुप्त। इनको सक्सेसफुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे इंडिया को बचा के रखा। किन से बचा? वो थे हुन, ठीक है, इनसे बचा करके रखा है इन्वेडर से। और कौन से इन्वेडर थे? हुन थे। अच्छा देखो, ग्रीक किन के टाइम पीरियड में आए थे? ये तो याद करो, ये याद करो कौन से टाइम पीरियड में आए थे? ये महाजन पद वाला जो हम टाइम पीरियड जो पढ़ रहे थे उस समय में आए थे ये, ठीक है। ये 4th सेंचुरी BC के आसपास में आए थे ये, ठीक है। शक के बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। अभी तुर्क तो ये तो अलग है, ये तो अलग ही इन्वेजन है, इसके बारे में मेडिवल टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, हुन। अगला, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा, ठीक है, ध्यान रख लें। लेकिन टाइम पीरियड किनका था? समुद्रगुप्त, ध्यान रख लें समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो आंसर, और देखो लेकिन कवि कौन थे जिन्होंने लिखा? लिखवाने वाले कौन है? समुद्रगुप्त। लिखने वाले कौन है? हरिसेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ विच गुप्ता रूलर। अब कह रहे हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब कौन से गुप्ता रूलर से रिलेटेड है? अभी हमने डिस्कशन किया समुद्रगुप्त, ठीक है। विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द डिफीट ऑफ द हुनर्स बाय स्कंदगुप्त। देखो ध्यान रखना,
स्कंदगुप्त ने किनको हराया था? हुन को हराया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती? ये भितारी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो अब आगे। विच गुप्ता पीरियड प्ले राइट रोट अभिजाना शकुंतलम? अच्छा, ये अभिजाना शकुंतलम को किसने लिखा गुप्ता पीरियड के टाइम में? लिखा कालिदास ने। ठीक है, ध्यान रखना कालिदास। विशाख दत्त ने दूसरी किताब लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। चलो अगला क्वेश्चन वही है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? ये आंसर विशाख दत्त। ठीक है, ये हमारे बेसिक वाले कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, ये पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, थोड़े और भी जो थोड़ा डीपली पूछ सकते हैं। गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग, अब कह रहे कि गुप्ता डायनेस्टी कब से कब तक के रूल था इनका? तो था 311 से लेके 500 AD के बीच में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बारे में देखो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्चुअली में वैसे बोला जाता है 275 से, लेकिन एक्चुअल रूल इनका कहाँ से पता चलता है? एक्चुअल रूल जो इनका है वो 319 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कौन स्टार्ट करते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने एक उपाधि ली थी जिसका नाम था महाराजा धीराज। लेकिन इनके मतलब स्टार्टिंग जो की थी सबसे पहले डायनेस्टी की, वो थे डायनेस्टी का रूल स्टार्ट करने वाले श्रीगुप्त 275 AD में। ठीक है, और लेकिन एक्चुअल रूल किन्होंने स्टार्ट किया था? वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। कब से? 319 से लेकर 335। एक्चुअल रूल इनका स्टार्ट हुआ था 319 से, 319 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म 4 अश्वमेध? अब कह रहे इनमें से कौन से किंग थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवर सेन। ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाले। ठीक है, प्रवर सेन। अब देखो प्रवर सेन कौन, इनकी डायनेस्टी क्या थी? वकाटका डायनेस्टी। ठीक है, वकाटका डायनेस्टी के थे और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? अभी हमने देखो डिस्कशन किया था समुद्रगुप्त, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, एक बार ये जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो देखो एक हिस्टोरियन जिनका नाम है V.A. स्मिथ। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके अंदर समुद्रगुप्त को बोला नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोला? क्योंकि इसके ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कहते हैं कि ये लगभग कभी नहीं आ रहे अपनी ज़िंदगी में। कौन? समुद्रगुप्त, कि ये कभी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से V.A. स्मिथ, क्या नाम है? V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। ठीक है, अब अगला, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम देवगुप्त? अब कह रहे हैं ऐसे कौन से गुप्ता किंग थे जिनका दूसरा नाम था देवगुप्त? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये रही इसकी एक्सप्रेशन। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का देखो और भी नाम है, जैसे विक्रमादित्य अभी जो डिस्कशन किया, और एक और भी नाम क्या है? देवगुप्त। ठीक है, चलो अब आगे, इनके नाम के एविडेंस हमें और कहाँ कहाँ से मिले? एक तो सांची के इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, और दूसरा वकाटका इंस्क्रिप्शन। इन दोनों इंस्क्रिप्शन से हमें इनके नाम के बारे में और इनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और भी इनके दूसरे नाम थे जैसे देवराज या देवश्री। ठीक है, तो ये 4 नाम, विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये किनके नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड के, ध्यान रखना। ठीक है, इनके ये भी मिलिट्री के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे ये भी किंग। अगला, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत। अब कह रहे कि परम भगवत का टाइटल किसने लिया था? वो था समुद्रगुप्त। देखो एक और टाइटल, देखो इनको एक टाइटल दिया गया जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो इन्होंने जो खुद से जो टाइटल जो एज्यूम किया वो था परम भगवत। खुद से एज्यूम करना और कोड करना, मतलब इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या बोला? वो था परम भागवत। ठीक है, ये रही एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बारे में एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, अब देखो इनसे रिलेटेड देखो कॉपर प्लेट मिला है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिले? नालंदा और गया। ठीक है, नालंदा और गया, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को क्या बोला? परम भागवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएट। देखो ध्यान रखो, अभी हमने डिस्कशन किया इलाहाबाद पिलर किन से रिलेटेड है? समुद्रगुप्त। चलो अब आगे, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, समुद्रगुप्त भी अशोक भी दोनों ही है, ध्यान रखना। अभी डिस्कशन किया था समुद्रगुप्त सबसे पहले लिखवाया किसने था? अशोक। बनवाया किसने? अशोक ने। फिर उसके बाद आगे और भी लिखावटें किसने करवाई? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और कवि क्या नाम था इनके? कवि का नाम वो था हरिसेन, ध्यान रखना, हरिसेन। और इसका टाइम पीरियड भी देख लो, 330
AD से लेकर के 375 AD, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, और आगे जाकर जहांगीर ने भी लिखवाया। ठीक है, और बीरबल का भी नेम इसके ऊपर मेंशन है। ठीक है, अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, बीरबल, और यही एक इकलौता पिलर है जिसके ऊपर अशोक की 2 वाइफ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सॉरी, दोनों एक वाइफ का नाम बताया हुआ है। ठीक है, मतलब वाइफ और साथ में बच्चे। ठीक है, अशोक के। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अब आगे। अच्छा, एक और चीज़, इलाहाबाद पिलर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो नाम में कंफ्यूज मत हो जाना बस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, जैसे इलाहाबाद का नाम पड़ गया ना प्रयागराज, तो वही इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की जगह इसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कौशल इन समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रशस्ति। अब कह रहे कि कौशल के जो रूलर है उनका नाम क्या लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति पर। ठीक है, तो नाम लिखा है महेंद्र। ध्यान रखना। तो कौशल के उस समय राजा कौन थे? महेंद्र थे। ठीक है, चलो ये इसके एक्सप्लेनेशन है, एक बार जरूर पढ़ना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला यानी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है? एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। अब कह रहे हैं कि देखो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर और भी चीज़ें, जैसे एन ये की इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में तो लिखा हुआ है। ठीक है, और भी किन किन के बारे में लिखा हुआ है? क्या शाहजहाँ, क्या औरंगजेब, क्या दारसिको? नहीं, किन के बारे में? जहांगीर के बारे में। याद रखो, अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, इन तीनों के बारे में इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में एक राजा के और भी अभी हमने देखा, एक किंग और भी है। कहाँ के किंग थे? कौशल, और नाम क्या था उनका? महेंद्र। ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो देखो अशोक की वाइफ का नाम याद रखना, करुआ की। ठीक है, अशोक की वाइफ करुआ की, उनका भी नाम है इसके ऊपर। कई वाइफ थी, उनमें से एक थी करुआ की। पृथ्वी प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ। अब देखो कह रहे हैं कि पृथ्वी प्रथम वीर टाइटल। ठीक है, ये किन के लिए टाइटल था? किन्होंने टाइटल ये वाला इस्तेमाल किया? पृथ्वी प्रथम वीर का ये था समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो एक बार इसके बारे में रीड आउट करना ये। तो चलो अब आगे चलते हैं। द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दहलीज कुवात उल इस्लाम। कह रहा है कि देखो आयरन कॉलम है, वो सुना मेहरोली पिल्लर, वही वाला, कहाँ सिचुएटेड है? कुवात उल इस्लाम में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये किससे रिलेटेड है, किसने बनवाया है? ठीक है, चंद्र, यही कह लो चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये रहे देखो, इनके बारे में थोड़े एक्सप्लेनेशन भी है, एक बार इसको रीड आउट जरूर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पूरी एक्सप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं खींच रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा टाइम। ठीक है, चलो अब आगे चलें। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। अब देखो बता रहे हैं कि किसने अपने एल्डर ब्रदर को किल करने के बाद अपनी सत्ता ली। ठीक है, अपने थ्रोन को एज्यूम किया, तो वो है आंसर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इनके बारे में चलो ठीक है, थोड़ा ये देखो एक्सप्रेशन है। और कौन से भाई को मारा था? जिसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, और फिर बाद में उनकी वाइफ से शादी भी की थी। ठीक है, उनकी वाइफ का नाम क्या था? ध्रुव देवी। तो रामगुप्त और रामगुप्त की वाइफ कौन थी? ध्रुव देवी। तो रामगुप्त को किसने मारा? चंद्रगुप्त सेकंड ने मारा। ठीक है, और किससे शादी की? ध्रुव देवी से। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हुआ ये था कि जो रामगुप्त था, चलो ठीक है बस शॉर्टकट में बता दे रहा, रामगुप्त है, उसकी बीवी को इन्होंने कैद कर लिया, पकड़ लिया। अब इसको छुड़ाने के लिए ये गए, लेकिन पहले क्या किया? पहले इसको ख़त्म किया, फिर बाद में इनको ख़त्म किया और वाइफ को अपने पास रख लिया। ठीक है, बस इतना, बस ध्यान रखना। अब देखो ठीक है, और भी एक्सप्रेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट जरूर करना। ठीक है, रीड कर लेना एक बार। ठीक है, चलो अब आगे। वी डायनेस्टी वर ठीक है डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हुनस इन्वेजन। अब कह रहे हैं कि कौन सी डायनेस्टी सबसे ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हुई थी, एक तरीके से समझ लो, हुन के इन्वेजन से सबसे ज़्यादा किनको दिक्कत हुई थी? वो है गुप्ता डायनेस्टी। याद करो स्कंदगुप्त। एक्चुअली क्या था, इतनी बार हुनों का इन्वेजन हुआ था जिसकी वजह से ये सब थोड़े कमज़ोर पड़ने लग गए थे। ठीक है,
अब एक ही भैया एक मतलब अगर बड़ा सा अगर लोहे का कोई भी रॉड हो या लोहे का खूब बड़ा सा तवा है और उसके ऊपर बार बार आप हथौड़ा मारो तो एक ना एक बार तो चटक तो आ ही जाएगी। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुआ, उनके लगातार इन्वेजन पे इन्वेजन हो रहे कि भाई कब तक रोकेंगे, तो एक ना एक टाइम में तो भाई ये सब फिर कमज़ोर तो हो ही जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इनको। ठीक है, और इनसे सबसे ज़्यादा कौन लड़े, वो थे स्कंदगुप्त, बहुत लड़े थे बहुत। ठीक है, तो इनको आने नहीं दिया था अंदर स्कंदगुप्त ने। अगला, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज़ नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनस। अब बताओ इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुन को हराया। ये भी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये रीडियो का एक्सप्रेशन है, एक बार इसको रीड आउट जरूर करना, एक बार बस रीड आउट कर लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब ये देखो भितारी के बारे में लोकेशन भी दे रखी है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो अब आगे, चलो अब थोड़ा तेज़ी से खींचते हैं। देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, विच वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो वॉज नॉट द कॉज। ठीक है, हुन तो था, फ्यूडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ये भी था, एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्ता, ठीक है ये भी था, लेकिन कौन सा नहीं था, वो था अरब इन्वेजन। अरब इन्वेजन तो काफ़ी टाइम बाद हुआ, 711 से स्टार्ट हुआ था। अरब इन्वेजन कब चालू है, 711 से, और ये कब तक रहे, ये 6th सेंचुरी तक रहे गुप्ता पीरियड। और अरब इन्वेजन का कब हुआ, अर्ली 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आंसर ठीक है डी, एक बार इसको जरूर देखना। अगला, हु इज नोन एज शक कॉन्क्यूरर। अब देखो शक कॉन्क्यूरर के तौर पे किनको जाना जाता है, याद करो, शक को हरा करके और फिर वेस्टर्न इंडिया को अपने अंडर में किया था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इनके बारे में देखो एक्सप्रेशन ये रही। ठीक है, और कौन से शक किंग को हराया था, रुद्र सिम्हा। ठीक है, ठीक है, क्या नाम था, रुद्र सिम्हा थर्ड, उसको हराया था। तो इनको शक कॉन्क्यूरर भी बोला जाता है, वैसे विक्रमादित्य तो टाइटल है ही है। और एक और भी चीज़ क्या बोली जाती है, वो है शक कॉन्क्यूरर, मतलब शक को भी हराने वाला, शक को जीतने वाला, मतलब शकों को हरा दिया और शकों को जीत भी लिया। ठीक है, मतलब शक पूरे उनके ऊपर कब्जा कर लिया, उनको पूरी तरीके से हरा दिया। ठीक है, और भी इन्होंने कुछ टाइटल वगैरह अडॉप्ट किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने, वो एक था सकारी। ठीक है, सकारी यानी शकों को हराने वाले, शकों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, और इन्होंने कुछ कॉइन भी निकाले थे, सिल्वर कॉइन, और सिल्वर कॉइन को क्या बोला गया था, रूपक, रूपक। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट्स द डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर। अब कह रहे हैं मंदसौर प्रशस्ति, बस इतना ध्यान रखना, मंदसौर प्रशस्ति कौन से रूलर से रिलेटेड है, कुछ ही बोला है, बस आपको इतना बस ध्यान में रखना है कि मंदसौर प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, तो ये होगा कुमारगुप्त फर्स्ट, बस। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, सॉरी, चलो अब आगे। अब कह रहे कि देखो वत्स भत्ती, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, कुमारगुप्त फर्स्ट के। ठीक है, और कुमारगुप्त फर्स्ट किससे रिलेटेड है, ये मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, और ये इनको मतलब कंपोज करने वाले यानी कि इस पर लिखने वाले पर्सन कौन थे, उनका नाम था वत्स भत्ती। किस पर, मंदसौर प्रशस्ति पर लिखने वाले। और मंदसौर प्रशस्ति कहाँ पर है, मालवा, और मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतना बस आपको ध्यान में रख लेना। एक चीज़ और भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसको आगे चल कर के मतलब, चलो वैसे चलो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है बस, क्योंकि अभी और भी काफ़ी सारे टॉपिक रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी फिर अपलोड करना है। आफ्टर कॉन्क्वरिंग द साकाज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन से मेटल कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो था सिल्वर, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखो उसकी एक्सप्रेशन देखो पूरी यहाँ पर है, तो ये आपको एक्सप्रेशन, ठीक है, एक बार रीड आउट ज़रूर करनी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो लेकिन उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ, अब देखो प्रभावती गुप्ता देखो नाम ही आ रहा है, लेकिन ये किसके रूलर थी, तो ध्यान रख लेना वाकाटका डायनेस्टी। ध्यान रखना है जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी की थी वाकाटका डायनेस्टी में। ठीक है, अब जब वहाँ पर इन्होंने शादी कर दी वाकाटका डायनेस्टी, ठीक, वाकाटका डायनेस्टी के मतलब जो राजा थे उनका नाम था रुद्रसेन सेकंड, उनसे शादी की, लेकिन क्या वो कुछ टाइम बाद इनकी डेथ होगी, और इनका एक छोटा सा बच्चा ही था, तो वो तो अब रूलर बन नहीं सकता है।
अब रूलर कौन बनेगा बच्चे के बिहाफ पे? उनकी माँ प्रभावती गुप्त। अब कह रहे कि प्रभावती गुप्त के बिहाफ पर ही पूरे वकाटका किंगडम को किन्होंने चलाया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, तो ये थोड़ी डिप्लोमेसी टाइप भी फिर चलने लग गए, वही बढ़िया डिप्लोमेसी कि बेटी के हाथ में ये पूरा शासन है, अब चलाओ बढ़िया से। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन। इन विच डायनेस्टी डिड चंद्रगुप्त सेकंड मैरी हिज डॉटर प्रभावती एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन? याद करो अभी भी डिस्कशन किया, वकाटका डायनेस्टी। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ है, मतलब एक किंगडम है गुप्ता डायनेस्टी और एक है वकाटका। गुप्ता डायनेस्टी ने वकाटका किंग से शादी कर दी। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड से अपनी बेटी की, बेटी का नाम प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त की रुद्रसेन से शादी की और फिर उसके बाद रुद्रसेन की डेथ हुई कुछ टाइम बाद, और जब रुद्रसेन की जब डेथ हुई तो अब प्रभावती गुप्त के अंडर में पूरा शासन आ गया। और प्रभावती गुप्त किसके बिहाफ पे चल रही? पूरा अपने पिता के बिहाफ पर। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। चलो अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स गिल्ड? अब तो सिल्क वीवर गिल्ड से रिलेटेड कौन से इंस्क्रिप्शन है, मतलब कौन से इंस्क्रिप्शन पर सिल्क वीवर गिल्ड्स के बारे में बताया गया है? तो आंसर होगा दशपुर इंस्क्रिप्शन। क्या आंसर है? दशपुर इंस्क्रिप्शन, ध्यान रख लेना। और ये वाला इंस्क्रिप्शन किसका है? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। जैसे मंदसौर का हो गया, दसपुर का हो गया, किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद देखो ये देखो नाम भी देखो आ सकता है, मंदसौर का भी इससे पहले हुआ था ना, मंदसौर, और एक और दसपुर। ठीक है, दसपुर अभी पूछा, इससे पहले मंदसौर। ठीक, तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। और देखो विच और एक्सप्रेशन आपको जरूर पढ़नी है सारी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड? अब कह रहे पूरी दुनिया का पहला एडवर्टीजमेंट कौन सा था इंस्क्रिप्शन? मतलब एक ऐसा इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया जिसको पूरी दुनिया एडवर्टीजमेंट के तौर पे देख रही है आज। ठीक है, तो ये मान लो समझ लो पूरी दुनिया का पहला एडवर्टीजमेंट तो होता है दसपुर। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? मंदसौर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। किसने लिखवाया? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द 3rd century AD when the Hunna invasion ended the Roman Empire the Indian merchants relied more and more on the। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3rd century AD में, ठीक है, जब हुन इन्वेजन, ठीक है, ख़त्म हुआ। ठीक है, हुन इन्वेजन हुआ तो उसके बाद, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, हुन इन्वेजन हुआ और साथ में कहते हैं कि मौर्य एम्पायर भी एक तरीके से ख़त्म सा होने लग गया था। ठीक, और कह रहे इस समय जो इंडियन मर्चेंट्स है ये ज़्यादातर कहाँ की ओर ज़्यादा रिलाई होने लग गए, मतलब कहाँ पर की ओर फिर ये सब अपना ट्रेड करने लग गए। पहले रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, अब क्या करें, हुन इन्वेजन भी हो रहा है और साथ में रोमन एम्पायर भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं, तब किसके साथ ये सब ट्रेड करेंगे? इंडियन मर्चेंट्स। सी, साउथ ईस्ट ट्रेड। ठीक है, अच्छा आपने ये सुना होगा चोल एम्पायर का रिलेशन किन के साथ था? याद करो पिछली वाली क्लास वगैरह में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। चोला एम्पायर का जो ट्रेड रिलेशन जो थे अच्छे खासे कहाँ के थे? साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सब जगह पर। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है 3rd century AD की। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ठीक है, देखो अब कह रहे हैं कि देखो इनमें बता रहे कि कौन सा गुप्ता पीरियड का जो पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट, वो नॉर्थ इंडियन ट्रेड को हैंडल करता था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या होगा? ताम्रलिप्ति। अब तो अशोक ने भी जो लड़ाई लड़ी थी, याद होगा, कलिंगा वॉर, तो इसी के बेस पर ही लड़ी थी, ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो वहाँ की जो डायनेस्टी थी, वहाँ पर जो किंग थे वो इस वाले पोर्ट को ठीक से यूज़ नहीं करने दे रहे थे उनको। ठीक है, बीच में, मतलब बीच में आड़े में आ रहे थे, तो इसी वाले पोर्ट की वजह से वहाँ पर लड़ाई हुई थी असल में। ठीक है, चलो अब आगे। सेंटर लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखो सेंटर लोकेटेड है कहाँ पर? गुजरात, बंगाल, डेक्कन, तमिलनाडु। ठीक है, ये 4 सेंटर हैं। किनके टाइम पीरियड की बात हो रही? गुप्ता। ठीक है, और ये चारों के चारों ये जो सेंटर है ये किस चीज़ से रिलेटेड थे? ये थे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ये रेडी। ठीक है,
ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार जरूर इसको रीड आउट करना। अगला क्वेश्चन, इन एंशियंट पीरियड विच वर्ण वाज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्थवाहा। तो कौन से वर्ण को सर्थवाहा बोलते थे, वो था ब्राह्मण। ठीक है, ये चलो एक्सप्लेनेशन है, अब आगे बढ़ता है। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके जरूर देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया। अब इनमें से कौन है जो एंशियंट इंडिया के टाइम पीरियड में मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थी, मतलब मेडिसिन से कौन सा रिलेटेड नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। वह भास्कराचार्य है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये रही, यहाँ पर एक बार आप जरूर इसको देखना। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, धन्वंतरी। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर धन्वंतरी के बारे में दिया हुआ। धन्वंतरी कौन थे, ये नवरत्न थे, किनके थे, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न थे। ठीक है, ही वॉज अ मास्टर इन आयुर्वेद। तो किस चीज़ में मास्टर थे, आयुर्वेद में। ठीक है, चरक और सुश्रुत के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, ये भी स्कॉलर थे किसके, आयुर्वेद के। तो ध्यान रखना, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी किसके स्कॉलर थे, मतलब किससे रिलेटेड है, ये आयुर्वेद से। ठीक है, चरक एक फिजिशियन थे, बाकी चलो इनके। अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, इन ट्रेवल थ्रू इंडिया फाइयान हैज़ मेंशन्ड अ हॉस्पिटल इट वाज लोकेटेड एट। अब कह रहे हैं कि फाइयान जब इंडिया के अंदर आया तो उस समय इसने एक हॉस्पिटल के बारे में मेंशन किया। तो कहाँ लोकेटेड था, वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, सॉरी एक्सप्रेशन देखो इसकी यहाँ पर है। ठीक है, एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी। अब कह रहे देखो चंद्रगुप्त के देखो 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त के। अब उनमें से कौन सा एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएटेड था, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो इसका नाम था शपनक। सॉरी। ठीक है, ये पूरे के पूरे मतलब 9 रत्न है, 9 जेम्स है। ठीक है, एक बार इनके बारे में रीड आउट जरूर करना। कालिदास, ये तो पोइट थे। कालिदास कौन थे, पोइट थे। धन्वंतरी फिजिशियन थे, ये पीछे भी देख चुके। वारामीर के बारे में आपको जानना होगा, ये थे एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर थे। शंकु आर्किटेक्ट। ठीक है, शपनक जिसके बारे में पूछा गया, एस्ट्रोलॉजर। वरारुचि ग्रामेरियन। ठीक है, वेताल भट्ट मैजिशियन। ठीक है, घटकरपा, ठीक है, घटकरपारा डिप्लोमेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन 29, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स, ठीक है, ऑन एक्सिस अकाउंट्स फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। अब कह रहे हैं कि देखो कौन था जिसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था रोटेशन ऑफ अर्थ। कह रहे हैं कि भाई अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पर ही रोटेट करती है। ठीक है, और जिसकी वजह से डेली मतलब जो सन उगता है और ढलता है, मतलब डेली मतलब यही होता है कि दिन और रात हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन था जिन्होंने सबसे पहले बताया था, वो थे आर्य भट्ट। ठीक है, एक्सप्रेशन ये रही, एक बार रीड आउट जरूर करना है। ठीक है, और किताब का नाम क्या था, आर्यभट्टियम। ठीक, द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड। अब देखो गुप्ता डायनेस्टी में जो सिल्वर कॉइन थे उसको क्या किस नाम से बुलाया जाता था, तो वो था रूपक। ठीक है, रूपक ये रही। ठीक है, ये रही इनके बारे में एक्सप्रेशन है। तो रूपक क्या था, सिल्वर कॉइन था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से मिला, ये देखो नीचे कुछ जगह के देखो नाम हम दे रखा है, ये एक बार थोड़ा रीड आउट जरूर करना है। अगले क्वेश्चन। ठीक है, विच आर गुप्तास गोल्ड कॉइन। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा गुप्तास के टाइम पीरियड में गोल्ड कॉइन था, इनमें से कौन सा। ठीक है, सिल्वर का नाम क्या था, रूपक, और गोल्ड कॉइन क्या कौन सा था, वो था दिनार। ध्यान रख लेना, सिल्वर रूपक, गोल्ड कॉइन दिनार। ठीक है, ये रही एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन्स। मतलब इनमें से कौन सा गुप्ता रूलर था जिसने कॉइन्स को सबसे पहले इशू किया था, उसका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्रेशन है, एक बार जरूर रीड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन संस्कृत प्लीज। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार ये भी देख लेना। ठीक है, श्रीगुप्त घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद ये आते हैं घटोत्कच, फिर उसके बाद आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ये सब थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन 33, इन संस्कृत प्लेस रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वीमेन एंड शूद्र स्पीक। अब कह रहे कि औरत और शूद्र मतलब वीमेन और शूद्र कौन सी लैंग्वेज को स्पीक करते मतलब कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, अब संस्कृत तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन नॉर्मल लोग कौन सी बोलते थे, वो थी प्राकृत नॉर्मल। ठीक है, मतलब सॉरी जो शूद्र थे वो सब प्राकृतिक लैंग्वेज और वीमेन भी प्राकृतिक लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, यूज़ करते थे ये रहे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। अब कह रहे सती प्रथा का सबसे पहला एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईरान। ईरान नहीं है, ध्यान रखना ईरान है, ईरान लिखा हुआ है ERAN ईरान। ठीक है, ये है इसकी एक्सप्रेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, सती प्रथा के बारे में ये। चलो अब अगला क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश्ड गुप्त संवत। अब देखो गुप्त संवत की स्टार्टिंग देखो किसने की थी, आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चलो अब आगे एक्सप्रेशन ये थोड़ी सी। ठीक है, अगला, द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड। अब कह रहे हैं धीरे करके जो टाउन्स का डिक्लाइन हुआ, ये एक फीचर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, गुप्ता पीरियड। ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेशन है, एक बार जो रीड आउट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जितनी भी सारी एक्सप्लेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण। ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने टेम्पल, ठीक है, और गांव इन दोनों को डोनेट किया, किसको, ब्राह्मण्स को। ठीक है, मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स, ठीक है, एंड ब्राह्मण्स, मतलब सिंपल सी बात है ब्राह्मण्स को डोनेट किया। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो क्या है, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे, मतलब कि ये विलेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट किया, किन कहाँ पर डोनेट किया था, या तो टेम्पल्स में डोनेट कर रहे थे या तो ब्राह्मण्स को। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो विलेज यानी कि ये कह लो ज़मीनें गांव वगैरह सबसे ज़्यादा किसको डोनेट की गई थी, और किसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा डोनेट की गई, गुप्ता टाइम पीरियड में। और किसको डोनेट की गई थी, ये टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया वी डायनेस्टीज रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज। याद करो अभी हमने डिस्कशन किया गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब चलो थोड़ा फास्ट चलता है क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, ड्यूरिंग विच एज, ठीक है, डिड वीमेन इंजॉय इक्वलिटी विद मैन। अब तो कौन सा टाइम पीरियड में मतलब वीमेन और मैन के बीच में इक्वलिटी थी। अब गुप्ता एज मत सोचो, ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, किसी के टाइम पीरियड में नहीं। इक्वलिटी कब थी, तो थी इक्वलिटी वैदिक टाइम पीरियड में। ठीक है, एक्सप्लेशन ये रही। ठीक है, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज। अब तो गुप्ता एज में मतलब कि लैंड रेवेन्यू रेट कितना रहता था, तो था 6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने प्रोडक्शन हो रहा है उसका छठा भाग। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होगा उसका छठा भाग लैंड रेवेन्यू, ये रहा एक्सप्रेशन ये रही। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू क्या बोलते थे, उद्रंग और भाग, ये दो नाम हुआ करते थे लैंड रेवेन्यू के, किनके टाइम पीरियड में, गुप्ता। ठीक है, व्हाट इज़ द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक्स। अब कह रहे हैं रिलीजियस बुक्स में लैंड रेवेन्यू रेट कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/6 सी। ठीक है, 1/6। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपराहत। अब कह रहे हैं किस टाइप के लैंड को अपराहत बोलते थे, तो आंसर हो जाएगा ए, विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, इसको कहते हैं अपराहत। ठीक है, विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड अपराहत। ठीक है, अनकल्टिवेबल लैंड्स, जिसको मतलब कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है, जिसको कल्टिवेट कर ही नहीं रहे, ठीक है, वो हो जाएगा अपराहत। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कोलवापा एंड द्रोणावापा। अब देखो कोलवापा और द्रोणावापा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आंसर हो जाएगा ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड। किनके टाइम पीरियड का ये, गुप्ता टाइम पीरियड का ही, ध्यान रखना गुप्ता टाइम पीरियड से रिलेटेड ये हम सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री अग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहे थे टैक्स फ्री अग्रेरियन लैंड किसको डोनेट किया था,
सिंपल सी बात है, ब्राह्मण को डोनेट कर रहे थे, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन 3rd AD वरंगल वाज फेमस फॉर, अब कह रहे वरंगल किस चीज़ के लिए फेमस था, वो था आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए। ठीक है, वरंगल, एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक, अगला क्वेश्चन। टोरमेड वाज फ्रॉम द रेशियल ग्रुप ऑफ, अब कह रहे कि टोरमेड कौन से रेशियल ग्रुप से थे। ठीक है, तो थे ये हुन, तो जो उन्होंने जो अटैक किया था उनके लीडर थे ये। ठीक है, सेकंड हुन अटैक जब हुआ था भारत के अंदर। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुना रूलर, मीरकुला। ठीक है, तो जो मीरकुला कौन सा रूलर है ये, हुन, ध्यान रख लेना। यही पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो हुन रूलर है, 3 नाम इधर उधर के दे देंगे और एक नाम दे देंगे मीरकुला, तो आपको क्या लगाना है, मीरकुला। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि मीरकुला को किसने हराया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन, ये इसके बारे में एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघ वर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा रूलर था, ठीक है, जिसके पास मेघ वर्मन ने अपना एक एम्बेसडर भेजा है, यानी कि एक अपना मिशनरी भेजा, किस चीज़ के लिए, कि भैया हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना। कहाँ पर गया अपनी, तो किसके पास भेजा था, कौन से गुप्ता रूलर थे, वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया, ये रही एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार रीड आउट जरूर करना। उस समय श्रीलंका का नाम था सेलोन। अब देखो, द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, अब कह रहे कि चेस कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, जाहिर सी बात है इंडिया में ही। ठीक है, गुप्त टाइम पीरियड में इनको बोलते हैं चतुरंग। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर इन एंशंट सांख्य दर्शन, अगर सांख्य दर्शन में किन का कॉन्ट्रीब्यूशन है इनमें से, तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड कौन है, ये है कपिला। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।